नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पितृपक्ष में कुत्ते को चुपचाप यह एक चीज़ खिला देना, इतना धन आएगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी होगी दूर, पितृ दोष बदलेगा पितृ आशीर्वाद में। दोस्तों, जिस घर में पितृ नाराज हों या परिवार पर पितृ दोष का साया लगा हुआ हो तो इंसान की ज़िंदगी जीते जी नरक बन जाती है और ऐसे व्यक्ति कर्ज से परेशान हो जाते हैं। बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। दिन भर तनाव और दुख से वह व्यक्ति परेशान रहते हैं। उसी रात में नींद नहीं पाती। परिवार में रोजाना लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। पति पत्नी के रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। बच्चों की शादी में दिक्कत आती है। संतान की समस्या रहती है। वंश आगे नहीं बढ़ पाता। घर में हमेशा बुरी शक्तियां बनी रहती हैं। घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। साथ ही लोगों के साथ दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। आ रही हो तो पितरों की कृपा से रिश्ते आना भी शुरू हो जाएंगे। संतान की कभी भी मित्रों की प्रसन्नता से पूरी हो जाएगी। किसी भी नौकरी को हासिल करना चाहते हो तो वह नौकरी भी आपको मिल जाएगी और बंद पड़ा आपका व्यापार भी फिर से चलने लगेगा। बस आपको इन पितृपक्ष के दिनों में कुत्ते को यह एक छोटी सी गुप्त चीज़ जरूर खिलानी है। कहा जाता है अगर जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ फिर कभी भी धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। साथ ही पूरे घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। लेकिन वही पितृ आपसे नाराज हों तो आपके ऊपर पितृदोष का साया बढ़ने लगेगा और आपके सभी काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। लाखों रुपए का आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा और इंसान दर दर की ठोकर खाता रहता है। परिवार में कलेश बढ़ता है और परिवार बिखरने लगता है। इसीलिए अपने पितरों को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहने चाहिए ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाएं। और अगर आपने भी इस पितृपक्ष में यह काम किया तो आपको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और सारे पितृदोष दूर हो जाएंगे। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप पर खूब बरसेगा। आपको पितृपक्ष में कुत्ते को यह एक चीज़ जरूर खिलानी है। दोस्तों, जानते हैं कि यह चीज़ कुत्ते को ही क्यों खिलानी है। कुत्ता जो होता है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है तो कुत्तों को कोई खास चीज़ अगर आप खिला दें तो सीधा आपके पितरों को वह चीज़ लगती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को ही भोजन कराना चाहिए और विशेष उपाय भी कराना चाहिए। दोस्तों, आप सभी में से कई लोग पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी कर्ज लेना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। दोस्तों, आपके भी सपने हैं कि आप भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसी की तरह अपने सारे सपने पूरे कर सकें, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकें। लेकिन हो क्या रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आपके जीवन में पहले जो आपने हासिल किया वह भी चला गया। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं। कोई नया मकान ले रहा है तो कोई नई प्रॉपर्टी ले रहा है। इसी तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई अपने बच्चों को नए नए वाहन दिला रहा है लेकिन आप दोस्तों जहाँ थे वहाँ से भी पीछे जा रहे हो। आपके पास जो भी था वह भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। आप हमेशा भगवान को दोष देते हैं, अपने किस्मत को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर आपके ऊपर कुछ है तो वह है आपके पितरों का। जी हाँ, अगर आपको रात में नींद आने की समस्या होती है, रात में आपका दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपको सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लगना, अचानक से गिर जाना, अचानक से चक्कर आना, घर में आग लग जाना या फिर कोई भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, सांप निकल जाए तो डस लेना, ये सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृ देवता हैं वह हमसे नाराज़ हैं। घर में जो मुखिया होता है या फिर घर के जो मर्द होते हैं वही बुरी संगत में चले जाते हैं। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती है, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगते हैं। ये सभी
चीज़ें होती हैं। जब हमारे ऊपर हमारे जो पितर हैं वे नाराज़ हो, इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। और पितर पर प्रसन्न कैसे करें? केवल एक उपाय करना है आपको। उसी से हमारे पितरदेव खुश हो जाएंगे। महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके ऊपर जो जन्म जन्मांतर का पितृदोष लगा हुआ है वह सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना, तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी ज़मीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहाँ से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे, पैसा भी आएगा और पैसा टिकेगा भी दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आज आपकी इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि आपको कुत्ते को क्या चीज़ खिलानी है, लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे भी आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है, हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, आप गलती कर जाते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए ये जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है वह शांति का समय है। इसलिए घर में ऊंची आवाज़ में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दें कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ में भी होना चाहिए। पाठ भी ज़रूरी है। ये पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से आपको गुजारने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, कोई कलेश नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी से आपको घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर तो है तो भूल जाइए, लड़ाई है तो भूल जाइए और सबको कहिए कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें। बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटें। जी हाँ, जो हमारे पितृ देवता हैं वे हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं, बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वे। और जब आप अपने बच्चों को डांटेंगे तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दें, उसे डांटें नहीं, उसे रुलाएं नहीं। इसी बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दीजिए। जब आपके पितर थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितृ देवता हैं वह शुद्ध हो गए हैं, इसलिए वह आपके घर में आते हैं। और अगर आपके घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाएंगे तो उनको क्रोध आएगा, वह आपके घर में रहेंगे भी नहीं। इसलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। साथ ही यात्रा मत करिएगा। कहीं जाना ज़रूरी हो तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करिएगा, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दीजिए कुछ समय तक। साथ ही दोस्तों पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, हम यही कहते हैं अक्सर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मना है। जैसे कि पूजा पाठ तो होती ही है, फिर अन्य धार्मिक कार्य हो गए वह नहीं किया जाता है। साथ ही अगर आपके घर में बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुतिया आती है, रोता है कुत्ता, जी हाँ, कोई कुत्ता आपके घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर है, तो उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितृ भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। साथ ही दोस्तों गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीकर आना, इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना आपकी छोटी सी गलती दोस्तों आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। दोस्तों आप सोचते होंगे मेरे पितृ देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे, वहीं अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो फिर यह सब कैसे होगा। इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। दोस्तों इन 16 दिनों में बिल्कुल भी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही आपको कटिंग करवानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, श्राद्ध के कार्य को दिखावे अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है।
साथ ही दोस्तों रोज़ाना नहाना है, नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करें, उनका तर्पण करें और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना। दोस्तों शादी मान लीजिए आपके पितर यानी कि आपके दादाजी अब आपके साथ नहीं हैं, उनको जो पसंद नहीं था वह कार्य तो बिल्कुल भी ना करें इन 16 दिनों में। मान लीजिए आपका कोई पितर था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप शराब भी पीकर मत आइए घर पे। और इन दिनों में घर में शादी का सामान, ऐसी चीज़ें, कोई नई वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। और दोस्तों श्राद्ध तर्पण तो ज़रूर ही करना है और पिंडदान तो ज़रूर करें। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। दोस्तों गाय को गई, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियाँ हो गई, इनको भोजन कराना है क्योंकि ये आपके पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों जो घर में आप भोजन बनाएं, जो आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं, जो आप अपने पितरों की तिथि आती है उसमें जो भोजन आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं उसके 5 भाग बना लें। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है, जैसे कि एक गाय को खिलाना है, एक दूसरा भाग कौवे को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग दोस्तों चींटियों को खिलाना है और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखिएगा। कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दें या किसी ऐसी जगह जहाँ चबूतरा है वहाँ रख दें। कोई चिड़िया भी खा लेती है तो उससे पितरों को बहुत फ़ायदा होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। आज इस टाइम पर जो भी आप पुण्यदान करेंगे उसको 100 गुना फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमें कुत्ते को क्या खिलाना है। इन 16 दिनों में आप किसी भी दिन आप कुत्ते को खिला सकते हैं इनमें से कोई भी चीज़ें, या तो आप दूध और रोटी मीड़ करके खिला सकते हैं जो कि कोई देख ना पाए, चुपचाप आपको उसे खिलाना है और पितृदेव का आवाहन करना है। दूसरी चीज़ हो गई रोटी और गुड़, ये चीज़ हमें गाय को खिलानी है। गाय को खिलाने से हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और हमारे सारे पितृदोष दूर हो जाते हैं। ये उपाय आपको चुपचाप ही करना है। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, धन वर्षा होगी और लक्ष्मी माँ का आगमन होगा। इसलिए आप ये उपाय ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।